नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। मणिपुर 50 दिनों से चल रहा है और उसको देखने वाला कोई नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें, जिस तरीके से मणिपुर में जो हालात बने हुए हैं वो अपने आप में ही बेहद चिंताजनक है। 100 से ज्यादा लोगों की वहां मौत हो चुकी है, लोगों के घर जल चुके हैं, परिवार वाले एक दूसरे से बिछड़ चुके हैं। और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर है और गृह मंत्री अमित शाह जो है वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं और गठबंधन की राजनीतियां करने में लग चुके हैं। दरअसल 2024 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसी को देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी है उसका पूरा का पूरा फोकस जो है वो चुनाव पे है, ना कि मणिपुर पे। हाँ, हालांकि कुछ समय पहले हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर गए थे और उन्होंने वहां का जायजा लिया था और सिचुएशन को शांत करने के लिए भी कुछ पहल की थी, लेकिन उसका असर होते हुए नहीं दिखा। बल्कि उसके कुछ दिनों बाद ही मणिपुर के होम मिनिस्टर का घर जो है वो जला दिया गया और अब हालात और भी बद से बदतर डेली होते जा रहे हैं, जिसकी अब भाजपा को कोई परवाह दिखती नहीं है। आपको बता दें, आज ही सोनिया गांधी का वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने बेहद ही इमोशनल होकर मणिपुर पर बातें की। क्या कहा, छोटा सा अंश आपको बताते हैं। 50 दिनों से हमने मणिपुर में भीषण मानवीय त्रासदी देखी है, ऐसा सोनिया गांधी ने कहा। मणिपुर में लोगों के जीवन को तबाह करने वाली अभूतपूर्व हिंसा ने देश की अंतरात्मा पर गहरा जख्म छेड़ा है। उन सभी लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मुझे ये देखकर गहरा दुख है कि लोगों को उस एकमात्र स्थान से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है जिसे वे अपना घर कहते हैं। और क्या कहा सोनिया गांधी ने, चलिए पहले आपको वो सुनाते हैं। Brothers and sisters of Manipur, for nearly 50 days, we have witnessed a great human tragedy unfolding in Manipur. The unprecedented violence that has devastated the lives of people in your state and uprooted thousands has left a deep wound in the conscience of our nation. I express my condolences to all those who have lost their loved ones. I am deeply saddened to see people forced to flee the only place they call home and leave behind all that they have built over a lifetime. It is heartbreaking to witness our brothers and sisters who have coexisted peacefully turn against each other. The history of Manipur stands testament to her ability to embrace people of all ethnicities, religions, and backgrounds, and the myriad possibilities of a diverse society. It takes tremendous trust and goodwill to nurture the spirit of brotherhood, and a single misstep to fan the flames of hate and divisiveness. Today, we are at a vital crossroads. Our choice to embark on the path of healing will shape the future that our children will inherit. I appeal to the people of Manipur, especially my brave sisters, to lead the way in bringing peace and harmony to this beautiful land. As a mother, I understand your pain, and I appeal to your good conscience to lead the way. It is my sincere hope that over the coming weeks and months, we set out on the long journey of rebuilding trust and emerge stronger from this trial. I have immense hope and faith in the people of Manipur, and I know that together we will overcome this ordeal. तो देखा आपने किस तरीके से सोनिया गांधी जो है वो बोलते हुए इमोशनल हो गई और उन्होंने एकदम सटीक बात रखी। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है हमारी सहयोगी प्रियांशी। प्रियांशी, आपसे पहला सवाल मेरा यही रहने वाला है कि जो मणिपुर में इस वक्त हो रहा है
और इसी वक्त जो प्रधानमंत्री का दौरा, अमेरिका का दौरा है, क्या ये दोनों साथ में देखना इसको सही होगा या फिर इसको अलग अलग ही देखना चाहिए? देखिए तुषार, जिस तरीके से यहाँ पर जो अब राजनीतिक मुद्दों को लेकर तो चर्चा हो रही है, लेकिन कई ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर देखा जाए कई घटनाएं होती हुई नजर आई, जिसके चलते मोदी सरकार आलोचनाओं का सामना कर रही है। उन्हीं में से एक है मणिपुर हिंसा। मणिपुर हिंसा में जो कुछ हुआ ये बात सभी बखूबी जानते। तकरीबन 50 दिनों से यहाँ के हालात लगातार खराब होते हुए नजर आए हैं और आज भी स्थिति यहाँ पर देखा जाए तो ऐसी है कि वाकई में हर किसी का दर्द यहाँ पर छलकता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि सोनिया गांधी जी ने अपने दर्द को बयां किया, वह काफी इमोशनल होती हुई नजर आई है अगर उस वीडियो पर रुक किया जाए। दूसरी ही तरफ राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट किया। वह कहते हैं कि 50 दिनों से मणिपुर में हिंसा जारी है और वहां के हालात किस तरह से अब बदतर होते जा रहे हैं, उसे देखते हुए देश के प्रधानमंत्री आज भी चुप है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अभी देखा जाए तो विदेश दौरे पर नजर आ रहे हैं, अमेरिका दौरे पर नजर आ रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जो है, जिन्होंने 24 जून के दिन सर्वदलीय बैठक बुलाई और जैसा कि आपने बताया है कि राज्यसभा और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए वह रणनीतियां बना रहे हैं। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो प्रधानमंत्री खुद देश में है ही नहीं, तो ऐसे में देखा जाए तो ये सर्वदलीय बैठक भी प्रधानमंत्री के लिए मायने नहीं रखते, ऐसा राहुल गांधी कहते हैं। तो अब यहाँ पर जो बातें निकलकर सामने आ रही है उनसे यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि मोदी सरकार जो कई मामलों में चुप्पी साधी हुई है। हमने देखा कि किस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए, उस मामले में भी मोदी सरकार की चुप्पी दिखी। लेकिन मोदी सरकार का जब हस्तक्षेप नजर आया इस मामले में तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो अब महिला पहलवानों को न्याय मिलने की आशंकाएं तो अब भी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि मामला अब कोर्ट में जिस तरीके से पहुंच गया है, कोर्ट में अब अगली सुनवाई 27 जून के दिन होगी। ऐसे में देखा जाए तो इस पर भी अब यहाँ पर देखा जाए विचार विमर्श लगातार मोदी सरकार में लगातार चल रहा है। लेकिन अभी मणिपुर हिंसा को लेकर मोदी सरकार का कुछ ना कहना वाकई में यहाँ पर मोदी सरकार के लिए और दिक्कतें खड़ी कर सकता है, क्योंकि 2024 काफी नजदीक है, लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले अगर जनता की नहीं सुनी जाएगी तो जाहिर सी बात है, आप बखूबी समझ सकते हैं कि 2024 के जो चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव, वो देश के प्रधानमंत्री के लिए कितने यहाँ पर देखा जाए दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा। अब आपको पहले ये बताते हैं कि मणिपुर में जिस तरीके से ये हिंसा हो रही है इसके पीछे की असली वजह क्या है। तो आपको बता दें कि करीब 1.5 महीने पहले मणिपुर में मेइती और कुकी समुदाय के बीच हिंसा भड़क गई थी। हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। राज्य में मेइती समुदाय लंबे समय से अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग कर रहा है। 3 मई को मेइती समुदाय के इस मांग के विरोध में पर्वतीय जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च का आयोजन किया गया था, जिसके बाद झड़पें शुरू हो गई थी और उसके बाद ही ये जो हिंसा है वो बढ़ती चली गई और बद से बदतर होती चली गई और अभी वहां शांति बहाल करने की जो कोशिश है वो होती हुई बिल्कुल नहीं दिख रही है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहने वाला है प्रियांशी, कि आपको क्या लगता है? हमने पिछले कई समय से देखा है, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, वो कहती कुछ और है और होता हुआ कुछ और दिखता है। ये आप ब्रजभूषण के मामले में ले लीजिए, या आप किसान आंदोलन के मामले में ले लीजिए, या आप मेहती में ले लीजिए, या आप मणिपुर में ले लीजिए, और ये आप देश के हर उस राज्य में ले लीजिए जहां पर धार्मिक हिंसाएं जो है, महाराष्ट्र में भी कोल्हापुर में जिस तरीके की धार्मिक हिंसा देखने को मिली, ये हिंसाएं लगातार धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। तो इसके पीछे का असली कारण क्या हो सकता है प्रियांशी? और ये जो भाजपा की रणनीति है या भाजपा जो फैसले लेने में इतना पीछे क्यों रह जाती है ऐसे मामलों में? देखिए बीजेपी जो जब से केंद्र में आई है, बीजेपी पर लगातार आरोप ही लग रहे हैं। बीजेपी पर यह आरोप है कि धर्म की राजनीति करती है बीजेपी। दूसरी ही तरफ मोदी सरकार पर यह आरोप भी है कि सीबीआई और ईडी जो जांच एजेंसियां हैं वो उनके नेतृत्व में काम कर रही हैं, क्योंकि अगर विपक्ष का कोई भी नेता कोई भी अगर यहाँ पर कोई टिप्पणी कर देता है तो विधायकी और सांसदी चली जाती है। राहुल गांधी के बारे में हम बखूबी जानते हैं कि राहुल गांधी की किस तरह से लोकसभा से सांसदी रद्द की जा चुकी है। अब मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी फंसे हुए हैं, तो ऐसे में 2024 में वह चुनाव तक नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ बीजेपी जिस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकाल पूरा हुआ है 9 साल का मोदी सरकार का, उसको देखते हुए अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि 30 जून के दिन अमित शाह मेवाड़ के दौरे पर नजर आएंगे। वहां पर एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है मोदी सरकार का। और इससे पहले अजमेर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जब पीएम मोदी वहां पर
पहुंचे थे, क्योंकि अजमेर एक सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। तो यहाँ पर भी मोदी सरकार ने कई बड़े ऐलान किए थे। अब यहाँ पर देखा जाए, बीजेपी यहाँ पर अलग अलग राज्यों में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए, जहां पर सत्ता में उनकी पार्टी नहीं है, वहां पर जीत हासिल करने के लिए बड़े दावपेच खेल रही है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उनके लिए जीत मायने रख रही है। लेकिन जो कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कई ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मुस्लिम वोट बैंक पर ध्यान दिया जा रहा है। कई मामलों को यहाँ पर देखा जाए तो किस तरीके से फैसले लिए गए हैं, और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक को बढ़ावा देने का काम करती हुई नजर आ रही है फिलहाल तो। क्योंकि देखा जाए यहाँ पर विपक्षी दलों का यही आरोप है कि अगर उनके दल के कोई नेता होते हैं, कोई टिप्पणी जरा सी भी कर देते हैं, तो यहाँ पर उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती हैं। लेकिन मोदी सरकार में जो मंत्री हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नहीं दिखाई नहीं देती हैं। जैसे कि ब्रजभूषण शरण सिंह, उनकी सांसदी तक रद्द नहीं की गई। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर कपिल सिब्बल ने मांग की थी कि जब तक केस चल रहा है तब तक उनसे पद छीना जाना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो ये बातें यहाँ पर साबित करती है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार को सिर्फ और सिर्फ अब वोट से ही मतलब रह गया है। बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से प्रियांशी ने कहा कि आपको सिर्फ वोट से मतलब है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जितनी मर्जी राजनीति कर लीजिए, आगे आने वाले लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, और आगे भी भविष्य में चुनाव आते रहेंगे, लेकिन जरूरी है देश की मर्यादा को बनाए रखना। देश में कभी भी किसी का भी परिवार टूटता है तो उसकी दिल से आ निकलती है, और ये दिल से आ जब निकलती है तो वो सीधा जाकर लगती है। आपको बता दूं, जिस तरीके से मणिपुर में जो हालात बने हुए हैं, वहां पर जो परिवारों की सदस्यों की मौत हो रही है, उनके परिवार वाले दिल से आ निकाल रहे हैं, और ये आ जो है वो बीजेपी तक जरूर पहुंचेगी। आप चाहे जीत जाए, आप फिर से कुर्सी पर बैठ जाए, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है देश का हर एक नागरिक, जिसके लिए आप क्या कर रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है मणिपुर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।